ओम सभी को नमस्ते जी। आज हम बात करेंगे जो भाई अंडमान जेल है, काला पानी जेल, वहां पर आजादी के समय में कितने क्रांतिकारी आर्य समाजी थे या देश को आजाद करवाने में आर्य समाजियों की कितनी भूमिका रही। एक क्रांतिकारी की आत्म कथा से ही वो उनके विचार आपके सामने रखेंगे। वो आर्य समाजियों के बारे में क्या क्या कहते हैं, आर्य समाज के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो ये वीर सावरकर की मेरा आजीवन कारावास है। वो कहते हैं कि आर्य समाजी उपदेशकों में से किसी प्रमुख उपदेशक को उधर भेजना आवश्यक है। जो वहां अंडमान जेल है, जो उस द्वीप पर बनाई गई है, तो वहां पर आर्य समाजियों कहता है ये प्रचार जरूरी है, क्योंकि आर्य समाज वेदों की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, ऋषियों की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा किसी मुख्य उपदेशक को भेजना आवश्यक है। फिर वो कहते हैं कि कुछ बंदीवान उत्तर हिंदुस्तान के थे, मतलब उत्तर भारत के थे, जिन्होंने आर्य समाजियों के कुछ भाषण सुने थे। क्योंकि आर्य समाज के भजन कार्यक्रम होते रहते थे, तो लोग आर्य समाज में जुड़ जाते थे, आर्य समाजी बन जाते थे। उनमें से 2-3 व्यक्तियों ने प्रत्यक्ष सहयोग देना आरंभ किया। हमारे अंडमान जाने से पूर्व ही कुछ उत्साही लोगों ने वहां एक छोटा सा आर्य समाज केंद्र स्थापित किया था। यानी कि जो काला पानी जेल थी, उस जेल में भी आर्य समाज था, आर्य समाज का केंद्र था। अर्थात इतने क्रांतिकारी आर्य समाजी थे। और आगे क्या कहते हैं, क्या हुआ, वो वीर सावरकर जी बताते हैं कि वहां एक मुसलमान था जो सबने परेशान किया करता। जो क्रांतिकारी थे, हिंदू आदि थे, उन्हें सबने परेशान रखा करता, वो तंग रखा करता। अब अपनी बदमाशी दिखाया करता, वो उसकी अंग्रेजों के साथ मिली भगत थी। तो उसके बारे में कहते हैं, एक आर्य समाजी हिंदू बदमाशी ढिठाई में वह किसी मुसलमान गुंडे का लोहा नहीं मानता था। वो कहता जो आर्य समाजी है वो किसी बदमाश ढिठाई में मुसलमान गुंडे का लोहा नहीं मानता था। अब मुसलमान हिंदू की ओर टेढ़ी नजर से देखने का साहस नहीं करते थे। जो मुसलमान हिंदुओं ने परेशान कराया करते, जब उत्तर भारत का आर्य समाजी गया तो सब उसने सीधे कर दिए। ये है आर्य समाज। फिर कहता है आगे, मतलब एक पुस्तक में जहां जहां वर्णन है मैं वो बता रहा हूं। हमारे प्रचारकों में से एक उत्साही व निडर बंदी आर्य समाजी था। मतलब जो जेल में भी प्रचार का कार्य कराया करते, तो वहां पर भाई जैसा निडर और उत्साही था, वो कौन था? आर्य समाजी था। कहते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा उस समय केवल नागरी प्रचारिणी सभा और आर्य समाज के चंद लोगों ने ही विशेषता इस आंदोलन के समर्थक थे। जब वहां एक आंदोलन किया गया हिंदी राष्ट्रभाषा के, उसमें तो वहां एक तो थी केवल देवनागरी प्रचारिणी सभा और आर्य समाज के ही लोगों ने उस आंदोलन का समर्थन किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वामी दयानंद सरस्वती को यह घोषित करने ही नहीं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। केवल ऋषि दयानंद ने यह ही घोषित नहीं किया कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, अपितु उसमें ग्रंथ लेखन का भी प्रथम सम्मान प्राप्त है। क्योंकि ऋषि ने ग्रंथ लिखा, सत्यार्पणा, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, अनेकों ग्रंथ इसमें हैं। ये कहते हैं अंडमान में ऐसे 3 मंदिर हैं। कितने मंदिर थे वहां काला पानी जेल में? 3 मंदिर, जिनमें से एक अखिल हिंदुओं का, एक सिखों का और एक आर्य समाजियों का स्थान है। एक आर्य समाजी, मानो कितनी बड़ी भूमिका रही होगी आर्य समाजियों की भी। आर्य समाज के भजन आयोजित किए जाते हैं और वहां पर आर्य समाज के भजन आयोजित होते थे, जिससे लोगों को क्रांति की, देशभक्ति की भावनाएं लोगों के अंदर भरी जाती थी। तो आर्य समाजियों के अंदर तो भाई देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती है। और आर्य समाजी कौन? आर्य तो एक योग्यता का नाम है, एक गुणवाचक शब्द है। और जब ये लोगों की संख्या बढ़ जाती तो समाज बन जाता है, ठीक है ना। व्यक्ति से ही समाज बनता ना, तो आर्य लोगों से फिर आर्य समाज बन गया। और आर्य क्या है? हमारी सारे शास्त्रों में, मैं कहता हूं एक बार इटावा का मौलवी जर्जीस, सुन लेना कभी इसको, वो अपने व्याख्यान में, मैंने उसका व्याख्यान सुना, वो कहता अरे हिंदुओं, तुम अपने 4 वेद उठाओ, 18 पुराण उठाओ
रामायण उठाओ, महाभारत उठाओ, मुझे कहीं हिंदू शब्द दिखला दो, मैं तुम्हारे पांव पकड़ने को तैयार हूं, तुम हिंदू हो ही नहीं। मतलब वो मुसलमान में कन्वर्ट करता है वहां, उसके लिए वो प्रेरणा कर रहा है। वो इटावा का मौलवी जर्जिस कह रहा है, लेकिन आप सही कहा उसने कि आप चारों वेद उठाओ, 18 पुराण उठाओ, रामायण महाभारत कुछ उठाओ, आपको कहीं हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। सब जगह क्या मिलेगा? आर्य। आर्य क्या? जो सत्यवादी है, देशभक्त है, ईश्वर भक्त है, वेदानुयायी है, चरित्रवान है, वो कौन? वो आर्य है। तो हम सब क्या थे? हम आर्य तो थे। देश का पहला नाम क्या है? आर्य, आर्यावर्त। और हम क्या है? आर्य। तो भाई ये मत सोचना कि आर्य कोई अलग मत पंथ संप्रदाय है। हिंदू कौन है? जो वेद को मानते हैं, ठीक है ना। हिंदू और आर्य में कोई वो चीज नहीं है। और आर्य कौन है? वेद को मानते हैं। समझ गए ना आप? हिंदू पहले क्या थे? आर्य ही थे। कभी आपने रामायण महाभारत देखी हो? महाभारत में आपने देखा होगा हे आर्य पुत्र, रामायण में आपने देखा होगा मैं आर्य स्त्री। तो हम सब आर्य थे। तो आप ये मत सोचे कि आर्य समाज कुछ अलग है, आर्य कुछ अलग है। हम सब एक ही हैं। आर्य से ही फिर किस कारण से फिर ये हिंदू शब्द पड़ा है, बाद की बातें हैं, लेकिन हमारी असली पहचान क्या है? आर्य। और हमारा राष्ट्र का नाम आर्यावर्त। तो अगली में जो वीडियो बनाऊंगा, अगले बुधवार को फिर हम मिलेंगे, क्योंकि हर बुधवार को हम प्रयास करेंगे देशभक्तों पर वीडियो आए। अगली क्रांतिकारियों को कौन सी पुस्तक पढ़ाई जाती थी प्रतिदिन और बार बार उन्हें पुस्तक पढ़ाई जाती थी? ऐसी कौन सी पुस्तक थी कि जो क्रांतिकारियों के अंदर एक अग्नि भर देती थी, एक ज्वाला उनके अंदर भड़का देती थी? उसका हम अगली बार में वर्णन करेंगे। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।